इस वीडियो में हम कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी पद्य का दूसरा पाठ जो संत रैदास द्वारा रचित है, पाठ का नाम है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, का अध्ययन करेंगे। और आइए बच्चों, इसका अध्ययन किया जाता है। पद है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगत करे रैदासा। इस पद्य में संत रैदास जी भगवान के अत्यधिक समीपता का वर्णन किया है। ईश्वर से इतना अनन्य प्रेम है संत रैदास जी को, उसी अनन्य प्रेम को व्यक्त करते हुए और ईश्वर से कामना करते हुए, बल्कि संबोधन करते हुए, ईश्वर को संबोधित करते हुए अपने निकटस्थता का गुणगान करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आप चंदन के समान हैं। अगर आप चंदन के समान हैं तो हम पानी के समान हैं। जिस प्रकार से बिना पानी के चंदन का अस्तित्व नहीं है, अर्थात चंदन अगर घिसा जाता है पत्थर पे तो उसमें पानी मिलाया ही जाता है, क्योंकि उसका लेप अगर बनना है तो बिना पानी के लेप नहीं बन सकता। इसलिए अगर आप चंदन के समान हैं तो हम पानी के समान हैं, अर्थात हमारी समीपता आपके साथ सदैव बनी हुई है। जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जो व्यक्ति के किसी भी अंग पर अगर लेपन कर दिया जाए, चूँकि चंदन का जो गुण होता है शीतलता प्रदान करने वाला गुण होता है। चंदन और पानी का लेप जब बन जाता है तो उसको लोग एक तो आयुर्वेद में दवा के रूप में प्रयोग करते हैं और लोग मस्तक पर भी लगाते हैं। मस्तक को ठंडा करने का बहुत बड़ा उपाय है जो कि संतों द्वारा इसका इजाद किया गया है। उसी को संत रैदास जी बता रहे हैं कि हे प्रभु, आप चंदन के समान हो तो मैं पानी हूँ, और दोनों का जब मिलन हो जाता है तो उसको लोग अगर अपने अंगों पे लगाते हैं तो अंग प्रत्यंग उनकी शीतलता से भर जाता है और महक भी आ जाती है। जाकी अंग अंग बास समानी, जो व्यक्ति के अंग प्रत्यंग को जो है क्या कर देता है, सुगंधित कर देता है। आगे फिर लिखते हैं, कहते हैं कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। हे प्रभु, आप घन के समान, बादल के समान हैं। आप बादल के समान हैं तो हम कैसे हैं, हम मोर के समान हैं। जिस प्रकार से जब आकाश में घनघोर बादल की घटाएं जब लग जाती हैं तो मोर प्रसन्न हो जाता है और उस बादल को देख करके नृत्य करने लगता है, अर्थात मोर अपनी प्रसन्नता को पाने के लिए सदैव बादल को निहारता रहता है। उसी प्रकार से जैसे चितवत चंद चकोर, जिस प्रकार से चकोर पक्षी सदैव चंद्रमा को निहारता रहता है, इसी प्रकार से हम भी आपको सदैव देखते रहते हैं। अगर हमको आनंद मिलना है, आनंद की कामना हमारे अंदर में तभी संभव है जब आपकी समीपता मुझे मिल जाए। इसलिए हे ईश्वर, अगर आप घन के समान हैं तो मोर के समान मैं हूँ, अर्थात मैं हमेशा आपके ही राह देखता रहता हूँ। उसी प्रकार से देखता रहता हूँ जिस प्रकार से चकोर पक्षी सदैव चंद्रमा को निहारता रहता, देखता रहता है। आगे फिर है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। हे प्रभु, अगर आप दीपक के समान हैं तो हम बत्ती हैं, हम बत्ती के समान हैं, क्योंकि दीपक का अस्तित्व तो बत्ती से ही है। अगर बत्ती नहीं है तो दीपक जल नहीं सकता। अर्थात ज्ञान किसी बुद्धिमान व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। इसीलिए संसार में तमाम प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी निवास करते हैं, लेकिन बुद्धिमान और ज्ञानी केवल मनुष्य ही होता है। तो जो ज्ञान दिया जाता है वो मनुष्य को ही दिया जाता है।
और उसी के अंदर में ज्ञान का प्रकाश फैलाया जा सकता है। और वह ज्ञान कोई सद्गुरु ही प्रदान करता है जो दीपक के समान होता है। और दीपक, इसमें उपमा है, दीपक का मतलब होता है ईश्वर। तो हे ईश्वर, आप अगर दीपक के समान हैं तो हम बत्ती के समान हैं। और जब दीपक और बत्ती का मिलन हो जाता है तो उसी प्रकार से उजाला फैलता है कि जिस प्रकार से मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और उसका हृदय प्रकाशित हो जाता है। जागी ज्योत बरै दिन राति, और वह ज्ञान की ज्योत सदैव, चाहे दिन हो चाहे रात्रि हो, सदैव जलती ही रहती है। अर्थात ज्ञान प्राप्त हो जाने पर ज्ञान नष्ट नहीं होता है। आगे फिर कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। हे ईश्वर, आप मोती के समान हैं तो मैं उस मोती का धागा हूँ। अर्थात जिस प्रकार से किसी प्रकार का माला या हार जब गूँथा जाता है तो बिना धागे के उस मोतियों को उसमें जो है बुनाई नहीं, उसके मोती नहीं लगाया जा सकता, गूँथा नहीं जा सकता। तो मोती का अस्तित्व तभी तक है जब तक अगर धागा टूट गया तो मोतियाँ समस्त गिर जाएंगी। इसलिए हे ईश्वर, आपका अस्तित्व मुझसे जुड़ा हुआ है और मेरा अस्तित्व आपसे जुड़ा हुआ है। अगर आप मोती के समान हैं तो मैं धागे के समान हूँ। उसी प्रकार से जैसे सोने मिलत सुहागा, जिस प्रकार से सोना आप लोग जानते हैं, सोना सदैव किस में संरक्षित रखा जाता है? सुहागा माने होता है सिंदूर। सिंदूर में जब सोने को रख दिया जाता है तो सोने की चमक दूनी हो जाती है, सोने का अस्तित्व और बढ़ जाता है, उसकी मूल्यता और बढ़ जाती है। उसी प्रकार से मोती की मूल्यता धागे से ही है। उसी प्रकार से मोती की मूल्यता धागे से। भाई प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। हे ईश्वर, आप मोती के समान हैं तो मैं धागे के समान हूँ, क्योंकि मोती का अस्तित्व बिना धागे के निष्क्रिय है, बेकार है। अगर किसी प्रकार के माला या हार जब बनाया जाता है तो उस मोती को या मड़ियों को धागे के माध्यम से ही गूँथा जाता है, अर्थात उसका अस्तित्व धागे से ही होता है। उसी प्रकार से जैसे सोने मिलत सुहागा, जिस प्रकार से सोना जब सुहागे में मिला दिया जाता है तो सोने का अस्तित्व बढ़ जाता है, उसकी मूल्यता बढ़ जाती है, उसकी चमक बढ़ जाती है। उसी प्रकार से हे ईश्वर, अगर आप मोती के समान हैं तो मैं उस धागे के समान हूँ, अर्थात मेरा अस्तित्व और आपका अस्तित्व दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है। आगे फिर कहते हैं प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ। आप मेरे स्वामी हैं, मालिक हैं, मैं आपका दास हूँ, परिचारक हूँ, आपकी सेवा करने वाला हूँ। और मैं रैदास सदैव आपकी ही जैसी भक्ति की कामना करता हूँ। अर्थात हे ईश्वर, मैं सदैव आपकी समीपता की कामना करता हूँ, आपकी भक्ति की कामना करता हूँ। आप मेरे जीवन को कल्याणमय बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।